प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी रिश्ते की डोर को टूटते हुए बचाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और ये टास्क हर कोई नहीं निभा सकता। एक नवदंपति थे। 4 साल हुए थे विवाह को। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पंडित जी ने 36 गुण मिलाकर उनका विवाह किया था, पर 2 साल के बाद भी इन दोनों के भीतर पता नहीं क्या विचारों का तालमेल नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए पटती नहीं थी। आए दिन जो दोष नहीं है एक दूसरे के अंदर, वे दोष भी दिखाई देते थे। क्योंकि जब नजरिया बदल जाता है ना देखने का, तो गुण भी अवगुण नजर आते हैं। यही हुआ। पूरे परिवार के अंदर ऐसा लग रहा था कि बस कल तलाक हो जाएगा, आज तलाक हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भी पटती नहीं थी। दोनों में तू मैं बढ़ते बढ़ते पूरे परिवार में वो क्लेश बढ़ने लग गया था। मोहल्ले के लोग भी जान गए कि इनका तो अब रहना एक साथ असंभव है। रिश्तेदारों ने आकर बहुत समझाया। सभी चाहते हैं कि रिश्ता टूटे ना, पर किसी भी बात का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं तो इस इंसान के साथ एक सेकंड नहीं रह सकती हूं। वो तो ठीक है, बच्चों की वजह से मैं जैसे तैसे निभा रही हूं, पर मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगी। उसने अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया। इधर पति भी बोलता है तुम्हारी जैसी 1756 आएगी, तुम तो मेरी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पता नहीं उस पंडित ने किस तरह से गुण मिला लिए। तुम्हारे में तो एक भी गुण नहीं है, और वो कह रहा था कि 36 गुण मिल रहे हैं। दोस्तों, जग हंसाई हो रही थी। उसी मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला था। वो सत्संगी था। उसे भी जब पता चला कि उस घर के अंदर जो 4 साल पहले बहू आई थी, उसका और उसके मिस्टर का बिल्कुल जमता नहीं है, और उनके परिजन भी चाचा मामा फुआ उसी मोहल्ले में रहते थे, तो ऐसी बातचीत के दौरान मालूम तो पड़ता ही है। और घर की औरतें, आजू बाजू की औरतें जब मिलती है तो इधर की उधर की सारे गांव की चर्चाएं एक जगह इकट्ठे होकर करती रहती है। किसी ने कहा कि ये सब्जी वाला बड़ा अध्यात्मवादी भी है, सत्संगी है। हमसे किसी से तो उनकी सुलह हो ही नहीं। यदि ये सचमुच में सत्संगी है और अध्यात्मवादी है, और ये अपने आप को बोलता है कि नहीं मुझे तो गुस्सा कभी नहीं आता है, मैं तो जो दुश्मन है उनको भी एक करने की ताकत रखता हूं, तो चलो आज इसके ऊपर आजमाते हैं। उसने सब्जी वाले को कहा कि तुम जानते हो, उस घर की बहू और उसके मिस्टर की एक दिन भी नहीं पड़ती है, और उसी की वजह से पूरे घर के अंदर महाभारत छिड़ा रहता है। क्या तुम उस घर में रामायण बना सकते हो, रामायण बसा सकते हो? उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो ठीक है, तुम्हें 8 दिन की मोहलत दी जाती है। यदि तुम जीत गए तो तुम्हें 1001 रुपया इनाम मैं दूंगी। उसने कहा चलेगा। सब्जी की आवाज देते हुए वो उसी घर के सामने आया। घर में उस दिन इसके भी सब्जी नहीं थी। इसने आवाज दिया, है सब्जी वाले जरा भीतर आना, देखूं तो सही क्या क्या सब्जियां है तेरे पास। उसने सब्जी का टोकरा नीचे रखा
और झूठे झूठे ही एक फ़ोन मिलाया। वो उसकी बेटी का फ़ोन था। इस तरह से वो बात करने लगा, जबकि उसने फ़ोन सिर्फ एक्टिंग की थी। और बीच बीच में वो बोलता था, बहन जी आप ये टमाटर रहने दो, टमाटर मत लो, ये टमाटर में काफ़ी टमाटर थोड़े सड़े हुए भी हैं, आप एक काम करो आलू ले लो, आलू एकदम फ्रेश है। अरे तुम कैसे इंसान हो? मैं अच्छी तरह से जो सड़े हुए वो मैं क्यों लूंगी? मैं तो छांट कर अच्छे अच्छे टमाटर निकाल सकती हूँ, इतना ज्ञान है मुझ में। और उसने धीरे धीरे अच्छे अच्छे टमाटर 2 किलो निकाल लिए। इसने बात करते करते ही तुला में तोला और 2 किलो टमाटर निकाल दिए। फिर वो भिंडी छांटने लगी। उसने कहा, बहन जी आप भिंडी भी मत लो, मैं सही कह रहा हूँ, इस भिंडी में भी कुछ भिंडी ऐसी है जिसमें कीड़े पड़े और कुछ ऐसी निंबर हो चुकी है, कड़क है, खाने में खराब लगेगी आपको, आप आलू ले लीजिए। अरे मुझे आलू नहीं चाहिए और तुम जबरदस्ती आलू ले लो कर रहे हो। मैं भिंडी भी छांट सकती हूँ जब टमाटर छांट सकती हूँ तो। इधर वो छांटने लगी और इधर बातें करते जा रहा था। उसने कहा कि देखो बेटी, इंसान चाहे तो बुराई में से भी अच्छाई ले सकता है। तुम तुम्हारे ससुराल में हो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ससुराल की बुराइयां दिखती है क्या? उसने कहा, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरी बेटी से बात कर रहा हूं। और ये भिंडी चुभने लगी और ध्यान से सुनने लगी। बेटा देखो, अभी तुम्हारा वही घर है, तुमने रिश्ता बनाया है और रिश्ता ऊपर से ही बन के आता है। मैं बनाने वाला कोई नहीं हूं या तुम्हारे ससुराल वाले कोई नहीं है, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं। अरे तुम मेरे सामने देखो, एक बहन मेरे यहाँ पे खराब है टमाटर और भिंडी, तो भी वो उसमें से भी अच्छे छांट रही है। तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के ससुराल के लोगों की अच्छाइयां दिखती नहीं है क्या? आए दिन तुम उनकी मेरे को शिकायत करती रहती हो। इस तरह से वो ज्ञान देता रहा। ये बड़े कान खड़े हो गए इसके और ध्यान से सुन रही थी। अरे हर इंसान के अंदर अच्छाइयां होती है, पर हमारा नजरिया होता है, हम सिर्फ बुराइयां देखते हैं। तुम अपनी नजर को बदलो, तुम अपनी सोच को बदलो। ऐसा परिवार तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। तुम चाहो तो तुम्हारे घर को तुम स्वर्ग बना सकती हो, और तुम चाहो तो इसको नर्क बना दोगे। और आए दिन मुझे बार बार फोन मत किया करो, मैं अभी सब्जियां बेच रहा हूं। ऐसे भी बोलते जा रहा था और कटाक्ष करते हुए उसको सीख भी दे रहा था। इंसान चाहे तो आत्मिक गुणों को विकसित करके, बुराइयों को नजरअंदाज करके यदि आत्मीयता का बर्ताव करे ना, तो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। बेटा तुम्हें कितनी बार मैं समझाऊं? अब की बार मैं लास्ट बार तुमसे बात कर रहा हूं, इसके बाद तुम मेरे से भी बात मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ वो परिवार नहीं तोड़ रही, तुम हमें भी तोड़ रही हो। क्या ऐसे ही हमारे संस्कार थे? क्या यही सब कुछ तुम्हारी माँ ने सिखाया था और मैंने सिखाया था? अरे कम से कम तुम जिस परिवार के अंदर हो, जिस घर के अंदर हो, उन्होंने क्या सोच के विवाह किया था तुमसे? तुम्हारे तो पूरे के पूरे गुण मिले थे और तुम्हारे अंदर है, पर तुमने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को हटाओ बेटा, और शांति से और प्यार से रहना सीखो। 2 शब्द मीठे बोलना तो सीखो, बोलो तो सही, फिर देखो चमत्कार होता है या नहीं। मैं अभी फिलहाल कट करता हूं, क्योंकि मैं सब्जियां बेच रहा हूं। और उसने कट कर दिया। पैसे लेकर ये तो चला गया, पर इसका बातों का असर इसके ऊपर जबरदस्त पड़ गया। उस दिन के बाद इसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उस सब्जी वाले की छोटी सी सीख से इसके जीवन का कायाकल्प हो गया। जो घर टूट रहा था, टूटते टूटते इस सत्संगी ने उस घर को बचा लिया। खैर उसको इनाम तो मिला ही मिला, पर कहने का आशय है दोस्तों, जीवन के अंदर यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें उस चुंबक की तरह, चुंबक सिर्फ और सिर्फ अपने सजातीय तत्वों को आकर्षित करता है, विजातीय तत्वों को नहीं। ठीक इसी तरह हम प्रत्येक इंसान के अंदर जो आध्यात्मिक गुण है, अच्छे गुण हैं, उन गुणों को यदि हम आकर्षित करें, उन गुणों को हम अपनाएं,
तो शायद जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के अंदर हमें अवगुण देखने को ही नहीं मिलेगा। और यही सच्चा सतपथ है, यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा रिश्ते को निभाने का उत्तरदायित्व भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।